जबलपुर में संस्कारधानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजर की ओर से दिवंगत संगीतकार और हास्य कलाकार दादा रजनीकांत त्रिवेदी की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान संगीत और कला क्षेत्र से जुड़े कई कलाकारों ने उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में मौजूद कलाकारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रजनीकांत जी संगीत के क्षेत्र में महागुरु थे और स्थानीय कलाकारों की नींव दादा रजनीकांत ऑर्केस्ट्रा से ही पड़ी थी। उन्होंने कलाकारों को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राज्य के बाहर भी बड़े बड़े मंच प्रदान किए, जिससे कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। रवि श्रीवास्तव ने रजनीकांत त्रिवेदी के योगदान को याद करते हुए बताया कि वे अद्भुत ज्ञान वाले गायक थे, जो हेमंत कुमार के गीतों को बखूबी पेश करते थे। उनके जाने से संगीत जगत में जो शून्यता आई है, उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि संस्था के अध्यक्ष की पहल पर अब से दिवंगत कलाकारों की स्मृति में इस तरह के आयोजनों की शुरुआत की गई है, ताकि उनकी कला और स्मृतियों को सदैव जीवित रखा जा सके। रजनीकांत जी संगीत के क्षेत्र में महागुरु थे। हम लोग जो भी आज इतने वर्षों से कलाकार गा रहे हैं, उसकी नींव जो हम लोगों की भरी गई वो दादा रजनीकांत ऑर्केस्ट्रा से ही शुरुआत हुई। उन्हीं ने अच्छे अच्छे मंच दिए और ऐसे मंच दिए जो कभी हम लोग जीवन में भूल नहीं सकते। एमपी में तो होते ही थे दादा के शो, एमपी के बाहर बहुत बड़े बड़े शो होते थे। उसमें हम सब कलाकार संस्कारधानी के लोगों को अवसर मिला कि हम लोगों ने परफॉर्म किया, और आज उनके जाने के बाद वो कमी पूरी नहीं हो सकती, संगीत की पूरी नहीं हो सकती। वे एक हास्य कलाकार तो थे ही, बाकी वो संगीत के क्षेत्र में उन्हें अद्भुत ज्ञान था और वो स्वयं एक बहुत अच्छे गायक थे। और हेमंत कुमार जी को तो हूबहू गाते थे, कॉपी करते थे। जहाँ भी है ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और अब हम कलाकार ने, जो हमारे बबलू भाई अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आज से नींव डाली गई है, जो भी कलाकार आज नहीं है हमारे बीच में, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हम लोग संस्कारधानी भाई आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजर की ओर से ये शुरुआत की जा रही है और आगे भविष्य में की जाएगी। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं माँ नर्मदा के घाट पे, एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने और नमन करने, जिन्होंने संस्कारधानी जबलपुर को पूरे विश्व में नाम दिया है। ऐसी शख्सियत दादा रजनीकांत त्रिवेदी जी को आज हम याद कर रहे हैं, जिनकी आज प्रथम पुण्यतिथि है। दादा से पूरे कलाकारों ने, मैं समझता हूँ हर कलाकार ने कहीं ना कहीं कुछ सीखा है, क्योंकि दादा जितने अच्छे कॉमेडियन थे, जितने अच्छे गायक थे, उतने अच्छे वादक भी थे। और सुर का, रिदम का ताल और आड़ा, ये हमको दादा ने ही सिखाया है। हम तो ताल पर समझते थे, ताली पर समझते थे, खाली नहीं समझते थे। उस खाली और ताली के बीच में भी दादा गाते थे या रिदम बजाते थे। ये सब चीज़ें उस समय हम लोग को समझ में नहीं आई, लेकिन जब समझ में आई तो आज हम जो भी हैं, जो नाम है हमारा, वो सब दादा का दिया हुआ। और जब संगीत बनाते हैं या गाते बजाते हैं तो याद करते हैं कि दादा होते तो बोलते इस गीत को ऐसा लेके आओ, इस ताल को ऐसा लेके आओ। और बस उनकी ही देन है जो हम सभी जबलपुर के कलाकार, आज गुरु माँ भी यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय दादा की धर्मपत्नी जी जो बेंगलोर से आई हैं, और संस्कारधानी आर्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
उनको मिलके ये श्रद्धांजलि दे रहा है। और हम कोशिश यही है, हमारी परंपरा, कि हमारे जितने भी गुरुजन अब जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो सीख हमें दी है, इस परंपरा को हम आज से नींव डाल रहे हैं कि हर साल हम उनको यहाँ पर नमन करेंगे और उनके नाम से एक भंडारा और शाम की आरती करेंगे। आज का ये दिन हमारे लोगों के जीवन के लिए हर तरह से एक यादगार ऐसा है, और दुख भरी यादें हैं सारी। हम और हमारे बबलू मैथ्यूज यानी ये पूरा ऑर्केस्ट्रा उस ज़माने से रजनीकांत जी के साथ हम लोग रहे हैं। बहुत बड़ा हास्य कलाकार, अपने विधा का एक अलग कलाकार था, और अचानक ये राजसी हम लोगों ने झेली है, और लगता भी नहीं है क्योंकि उनकी चंद यादें हैं वो आज भी हम महफ़िलों में ताज़ा कर लेते हैं। और यही सोचता हूँ कि ये जबलपुर ही भारत में एक ऐसा हमारा ज़िला, यानी मध्य प्रदेश का एक ऐसा ज़िला जहाँ पर माँ नर्मदा के प्रताप से सिर्फ कलाकार ही जन्म लेते आए हैं, और ऐसे कलाकार जो बचपन से और आज उनकी उम्र पूरी समर्पित है, यानी वो ऐसे फौजी हैं कला क्षेत्र के कि वो कभी पीछे नहीं हटे, आगे बढ़े और दूसरों को लेके बढ़े हैं। तो बस हमारी तरफ से हमारे जिनको आलोक वर्मा कहते, ये हमारे मास्टर शक्ति थे, और सबके साथ रजनीकांत का प्यार बहुत था। और हम लोग यही है कि हर साल हम लोगों ने याद करते रहेंगे इसी तरह से जीवन भर, क्योंकि हम लोग की जबलपुर की पूंजी में सिर्फ कलाकार हैं, और तो मुझे नहीं लगता और जो कुछ नहीं, हाँ, और तो कुछ नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जबलपुर में दो ही लोग पैदा हुए हैं, या तो कलाकार, पत्थर फेंके तो कलाकार के सर पे लगे, या कलाकार के, मगर हम लोग कलाकारों की गिनती ज़्यादा अच्छी है।